सुनने वाले इश्क मुस्तफा में सुन के बेहोश हो जाया करते। न पढ़ने वालों में वो इश्क है, न सुनने वालों में वो लज्जत। अब तो तुम्हारे सामने हदीस पढ़ी जाती है, दिल के ऊपर बिल्कुल जुआ नहीं रेखता है, कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। कोई बने बस डिस्टर्ब मत किए। बहुत अच्छा माहौल हमने बना लिया, हम तकरीर कर लेंगे इसी माहौल में इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये कुर्सी है तो सोफा हो की बात है, हमें दीन की बात करनी है। सोफा मेरे घर पे भी पड़ा है, मगर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, काश मेरी बात किसी के दिल पे लग जाए, काश मेरी बात किसी एक मोमिन के दिल पे लग जाए तो ये 50,000 का जलसा कराने का खर्चा वसूल हो जाए। ये रात भर में मियां नहीं बच्चा सुबह तक एक कौन है। दीन जलसा होता है दीन के लिए, दीन फैलाने के लिए, दीन की बातें फैलाने के लिए, बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए, अल्लाह को भूले हुओं को अल्लाह की याद दिलाने के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिसके सीने में थोड़ा इश्क हो उस लव को और बढ़ाने के लिए, इश्क मुस्तफ़ा की आग को और बढ़ाने के लिए, खुदा की याद दिलाने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो, उनको झटका लगे, तुम कहाँ जा रहे हो, हे मुसलमान कहाँ जा रहा है, नमाज को भूले पड़ा है, खुदा को भूले पड़ा है, दुनिया की 56 करोड़ की चौथियाई में तूने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है, दुनिया का नाच गाना देख करके तूने खुद को तबाह कर लिया है। तुझे होश नहीं कि तुझे मरना भी है, कब्र में जाना भी है और हश्र में अपने मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना भी है। होश नहीं, तुझे ख्याल नहीं। पहली बात तो ऐसे मौके नहीं मिलते, ऐसा खर्चा नहीं होता रोज रोज, ऐसे जलसे नहीं मिलते, और जलसे भी मिलते हैं तो भाई साहब 1 बजे तक खाली टाइम खराब होता है, खाली टाइम खराब हो जाता है। मजे लिए जाते हैं, गाना सुन नाच सुन सुन करके, तरन्नुम क्या तरन्नुम, ऐसा फला गाने की नकल है, फला गाने की नकल है। 12 बजे तक तो मजा लिया जाता है, 1-2 बजे किसी अच्छे मौलाना को बिठाया जाता है, उस वक्त तक हमारे दिमाग की नसें ढीली हो जाती हैं, न दिमाग में कुछ समझ में आता है, न दिल में हमारे कोई बात बैठती है। काश मुसलमान जो बातें तू 2 बजे रात को सुनता है वो 10 बजे सुनता होता। काश तू तरन्नुम के बजाय, काश तू आवाज के बजाय, काश तू गाने की नकल सुनने के बजाय, काश तू शायरों के नाम पे मरने के बजाय, काश तू मुस्तफ़ा के नाम पे मरता होता। काश तुझे खुदा की याद आती होती, काश तू सुबह फजर की नमाज जरूर पढ़ता। 2 बजे तक 3 बजे तक जलसा चलाने वालों, सुबह फजर की नमाज अगर 1 की भी चली गई, ये बताओ कल महशर में क्या जवाब दोगे। 1 फजर की नमाज किसी 1 की भी खत्म हो गई, अगर कज़ा हो गई, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक जलसा चलाने वालों ये बताओ, या तो 4 बजे तक चलाओ, 5 बजे तक, ताकि फजर की अज़ान वहीं पर हो और वहीं पर नमाज पढ़ ली जाए, ताकि किसी 1 की फजर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये बताओ अगर तुम्हारे जलसे की वजह से, अगर तुम्हारे 3 बजे तक जगाने की वजह से किसी एक मुसलमान की फजर की नमाज कज़ा हो गई, याद रखो मुसलमानों, तेजनपुरवा के सुन्नी मुसलमानों, याद रखो अगर तुम्हारी वजह से किसी एक मुसलमान की फजर की नमाज कज़ा हो गई तो याद रखो, एक मसला बता के जा रहा हूँ, गाठी में लिख लो, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैदान में बोल रहा हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, याद रखो, लिख लो, नोट कर लो, मोबाइलों में भर लो, इस जुमले को नोट कर लो। 1 करोड़ जलसे, 1 करोड़ जलसे एक तरफ, फजर की नमाज की, इस फजर की नमाज की 2 रकात फर्ज का एक सजदा एक तरफ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाओ थोड़ा, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। नहीं की कमाई का पैसा हजारों गरीबों ने अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके पैसा लगाया होगा। हजारों गरीब लोगों ने ना जाने गल्ला बेच बेच करके इस जलसे में पैसा लगाया होगा। ये बताओ मुसलमानों, इंसाफ के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, उन गरीबों का पैसा ऐसे ही उड़ा देने में बताओ तुम्हें क्या मिलेगा? कसम खुदा की, जिस जलसे में खुदा की याद ना आए, मुस्तफ़ा की याद ना आए, तुम्हारा अकीदा सुधर न जाए, तुम्हें मसला के आला हजरत की याद ना जाए, ये बताओ जलसे से क्या फायदा? क्या कहने बहुत उम्दा हजरत। क्या मतलब? फर्ज नमाज का एक सजदा, फर्ज नमाज की पूरी नमाज नहीं, अल्लाह अल्लाह, फर्ज नमाज का एक सजदा एक तरफ, क्या कहने फर्ज नमाज का एक सजदा एक तरफ, क्या कहने हजरत, और ऐसे करोड़ जलसे एक तरफ, क्या कहने बेशक बेशक। हमारे जैसे करोड़ मौलाना एक तरफ, करोड़ जलसे एक तरफ, मगर फर्ज नमाज का एक सजदा एक तरफ। कसम खुदा की, सजदा इतना अजीम होता है, इतना अजीम होता है कि करोड़ों मीलादें, करोड़ों जलसे एक पल्ले में चढ़ जाएंगे, मगर फिर भी सजदे के बराबर नहीं हो पाए। क्या कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुमने सजदों की इतनी अहमियत गिरा दी है। वो सजदा, इस सजदे की अहमियत अगर पूछनी है तो आओ मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में चलो। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइब परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसल बहार फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे साहबियों, क्या कहने जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दो भाई साहब। सुस्ती दिखाओगे तो तकरीर नहीं हो पाएगी। अब बोलने की अब सुभान अल्लाह नौबत आई है तो सुस्ती दिखा रहे। हाँ, अभी तो बड़ा तड़क तड़क के ये भी शेर पढ़ दो, ये भी पढ़ाओ, पता चाहे कुछ ना हो लेकिन पढ़ो जाओ। अब बोलने का वक्त है मोमिन, अब बोलने का वक्त है। तेरे सजदों की दुआ की कबूलियत का वक्त चल रहा है दोस्तों, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। तेरे सजदों की अहमियत बता रहा हूँ। आओ मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, अगर एक तुम्हारा सजदा कबूल हो जाए। क्या कहने वाह वाह वाह। आका फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहबा, अगर तुम्हारा सजदा एक कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक सजदे की बरकत से जिंदगी के तमाम गुनाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह। एक सजदा। साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका की बारगाह में साहब अर्ज करते, मौला मेरे सरकार, या रसूल अल्लाह, एक सजदे में कितना सवाब मिलता है? बेशक, बहुत खूब। साहबा की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं सरकार की बारगाह में, या रसूल, एक सजदे में कितना सवाब मिलता है? सलाम करोगे इतनी नेकियां, जवाब दोगे इतनी नेकियां, ये काम करोगे इतनी नेकियां, एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे, सुभान अल्लाह बोलोगे तो 90 नेकियां। सुभान। हर सवाब की गिनती बता दी गई, हर सवाब की गिनती बता दी गई। सलाम करोगे इतनी नेकी, जवाब दोगे इतनी नेकी, सुभान अल्लाह बोलोगे इतनी नेकी, कुरान की तिलावत करोगे इतनी नेकी, हर नेक काम की नेकियों की हद बता दी गई। मगर आका फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अजान की सवाब की कोई हद नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका फरमाते हैं, अगर अजान का सवाब बता दिया जाता है तेजनपुरवा के लोगों, आका फरमाते सरकार की हदीस है, मेरे बाप का फरमान नहीं बल्कि रसूल पाक का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, और मुस्तफ़ा का फरमान वो फरमान है कि ज़माना बदल सकता है, निज़ाम कायनात तब्दील हो सकता है, सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से तुलू हो
हो सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मगर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बदल नहीं सकता है। जमाना बदल सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान देखो आका फरमाते हैं अजान का सवाब अगर बता दिया जाता, मेरे आका का फरमान ये बदल नहीं सकता है। आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं, आका फरमाते हैं अगर अजान का सवाब बता दिया जाता तो लोग अजान कहने के लिए आपस में तलवारें चलाते। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह बहुत खूब। ये जो अजान होती है मस्जिदों में, जिसे सीरियस नहीं लेते हो, मोबाइल चल रहा है तो चल ही रहा है। मौलाना तसव्वुर साहब अजान पुकार रहे हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह और इस मुसलमान का जमीर तक नहीं हिलता। ये वीडियो चलाता रहता है, वीडियो चलाता रहता है, मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और यही नौजवान जो नातों पे मजे लेता है, उठा उठा करके फुर्रियां उड़ाता है, यही जो गाने की तरफ पर नातें सुनता है, जिसे बड़ा मजा आता है जलसों में आकर के, सिर्फ आवाज सुनता है, सिर्फ तरन्नुम सुनता है, शायरी एक भी समझ में नहीं आती है, मगर सिर्फ आवाज सुनता है। यही नौजवान वीडियो चलाता रहता है, उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं देता, जिस आवाज की कसम, जिस आवाज के ऊपर कसम खुदा की दुनिया की सारी आवाजें कुर्बान है, उस आवाज की तरफ तवज्जो नहीं देता, ध्यान तक नहीं जाता, जिसके बारे में आका ने फरमाया अजान कहने का सवाब बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते। क्या कहने का, बहुत खूब। वाह वाह वाह। हाँ, जो गांव के चौकीदार होते, थानेदार, नंबरदार, प्रधान, अजान हम कहेंगे, और जैके 12 भैया होते, 12 लाठी, कोई नहीं कहेगा हम कहेंगे। आका ने फरमाया अजान के लिए तलवारें चलती। अगर अजान का सवाब बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते, इसलिए सलाम का सवाब बताया गया, सुभान अल्लाह का सवाब बताया गया, जवाब का सवाब बताया गया, तिलावत कलामुल्लाह का सवाब बताया गया, मगर अजान का सवाब नहीं बताया गया। अगर बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते। ए तेजनपुरवा के सुन्नी मुसलमानों, जब अजान के सवाब का ये आलम है कि अगर बता दिया जाता तो लोग तलवारें चलाते, जब अजान के सवाब का ये आलम है तो ये बताओ फर्ज नमाज के सजदे का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भाई साहब अजान के सवाब का ये आलम है तो ये बताओ नमाज के सवाब का आलम क्या होगा? है? अब कितना, ये भी सुन लो, नमाज का भी सुन लो, कम से कम एक बात तो पक्की दिमाग में बैठ जाए। बेशक। साहब अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, अगर सजदा मकबूल हो जाए तो कितना सवाब मिलेगा? वाह भाई साहब जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थक जाते हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोला करो ना, अब तो तकरीर तुम्हारे ऊपर है, जितना अच्छा तुम बोल लो उतना अच्छा हम बोल लेंगे। भाई 1 बजने वाला ना, मजमा तो 1 नंबर का होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कौन कौन 1 नंबर का है, जरा हाथ उठा के सुभान बताएं। अल्लाह। ऊपर वाले भी सब 1 नंबर के। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी तक ये बड़े खामोश बैठे थे और हम भी भाई साहब कुछ बोले नहीं, इसलिए कि बिरादरी का मामला है।
हमारे खानदान का मामला है। हमारी सरकार गिरने लगेगी तो ये अपना समर्थन अपने आप ही बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। नहीं गिरो नहीं, चले रहो। तो ये परिवार का मामला है, इसलिए इनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सरकार अब गिरने लगी तो भाई साहब ये लोग भी अब समर्थन में आ गए, सबने हाथ उठा दिया। सुभान अल्लाह। बेशक हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब सरकार की बारगाह में सहाबात करते हैं या रसूल अल्लाह, एक सजदा का मकबूल हो जाए तो कितना सवाब मिलेगा। आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं, हम गरीबों के गमगुसार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबियों, अगर अल्लाह की बारगाह में एक सजदा मकबूल हो जाए, एक रकत में 2 नहीं, 2 रकत में 4 नहीं, 4 रकत में 8 नहीं, सहाबात करते हैं या रसूल एक सजदा मकबूल हो जाए तो कितना सवाब मिलेगा। आका फरमाते हैं, जवाब सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका का फरमाने आली शान है। मेरे आका फरमाते साहबियों, जब एक बंदे मोमिन का एक सजदा कबूल हो जाता है, अल्लाह ताला को पसंद आ जाता है, तो परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जाओ, मेरे बंदे ने सजदा मकबूल किया है, ए फरिश्तों जाओ, उसी सजदे की 70,000 गज गहरी मिट्टी खोद के ले आओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे आका बताते हैं साहबियों, हुक्म रब्बी होता है फरिश्तों से, जाओ फरिश्तों, जहाँ पे मेरे बंदे ने सजदा किया है, बंदा मोमिन कामिल ने अपनी पेशानी मेरी बारगाह में झुकाई है। सुनो, ये मेरा बंदा है, माथा नहीं झुकाता, बादशाह के सामने नहीं झुकाता, मंत्री नहीं झुकाता, विधायक नहीं झुकाता, एमएलए नहीं झुकाता, फिर कहाँ झुकाता है? मुसलमान का सर जब भी झुकता है तो अपने परवरदिगार के है नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत अली नेपाली जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत, जब बंदा मोमिन पेशानी झुकाता है, ये माथा झुकाता है, ये माथा झुकता है जब खुदा की बारगाह में, तो रब अपने फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जाओ, जहां पे मेरे बंदे ने सजदा किया है, उस सजदे की जमीन की 70,000 गज गहरी मिट्टी खोद के ले आओ। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर उस मिट्टी का क्या होगा? आए है, जरा जोर से बोल दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर उस मिट्टी का क्या किया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं। आका फरमाते, मेरे प्यारे सहाबियों, उस सजदे की मिट्टी को मेरा रब एक तरफ रख देगा हिफाजत से, और कल बरोज़े महशर जब नामे आमाल तोले जाएंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा, तुम्हारा उस वक्त कोई मददगार ना होगा। तो पर जब तुम्हारे नाम अमाल तोले जाएंगे, नेकियों का पल्ला हल्का होगा, बुराइयों का पल्ला भारी होगा। शराब तुमने पी है तो भारी होना ही है, बियर तुमने पी है तो भारी होना ही है, जुआ तुमने खेला है तो गुनहगार गुनाहों का पल्ला भारी होना ही है। तुमने बियर पी, शराब पी, ताश खेली, तुमने गालियां दी, तुमने गाना गाया, तुमने मस्जिदों से दूरी बनाई, कुरान की तिलावत से दूरी बनाई, तुमने अल्लाह तबारक व तआला का नाम मस्जिद में 5 टाइम ऐलान होता था, तुमने उसकी तरफ तवज्जो न दी, तुमने वीडियो चलाया, तुमने जियो मोबाइल का नेट इस्तेमाल किया, इसलिए गाना सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए, गंदी ये नौजवान मुसलमान का जिसकी नजर पाक होना चाहिए, जिसकी सोच पाक होना चाहिए, जिसकी नियत पाक होना चाहिए, वो गंदी फिल्में देख रहा है। ये अपने आप को सुन्नी बोलता है, सीना ठोक के बोलता है हम सुन्नी है। अबे कैसे सुन्नी? सुन्नी तो वो है जिसकी नजर भी पाक हो, जिसकी आंख भी पाक हो, जिसकी जबान भी पाक हो, जिसकी नियत भी पाक हो, जिसकी सोच भी पाक हो, और जिसकी जिंदगी भी पाक हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये नौजवान
सजदे की तो याद ही नहीं आती, सजदे की तो याद ही नहीं आती भाई। हाँ। अच्छा ईमानदारी से बताना, इतने बड़े मजमे में 5 टाइम के कितने हैं? सुभान अल्लाह, 1 2 सुभान अल्लाह। 3 मत उठाओ भैया, गिरा लो काहे पोल खोले।